हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में जिसके बिना आप इस धरती पे लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। उस ऑब्जेक्ट के बिना आप धरती पे दिन और रात भी नहीं देख सकते हो। आपने सही सोचा, इस वीडियो में हम बात करेंगे सन्स के बारे में या फिर स्टार्स के बारे में। तो मैं राज आपका स्वागत करता हूँ साई-फाई बाय गो क्रेजी में। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टार होता क्या है। आप इमेजिन करो एक ह्यूज बॉल जो कि बनी हो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से, जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन कॉन्टिन्यूसली चलता हो। मतलब कि स्टार के अंदर का प्रेशर या टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हाइड्रोजन के दो एटम कंप्रेस होके हीलियम में बदल जाते हैं और इस प्रोसेस में स्टार्स के अंदर से बहुत ज़्यादा इम्यून एनर्जी रिलीज होती है। अब आप ये सोचोगे, जब स्टार में इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड अप हो रहा है कि हाइड्रोजन के एटम भी हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि जो स्टार के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यूसली उसके सेंटर में चल रहा है, वो एक अपोजिट फोर्स लगाता है। मतलब कि आप सीधा समझिए, जो ग्रेविटी है वो उसको कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा हो, बट वही फ्यूजन जो कि उसके कोर में चल रहा है वो एक अपोजिट प्रेशर रिलीज करता है, जो कि उस ग्रेविटी के प्रेशर को काउंटर बैलेंस करता है, जिसके कारण स्टार बैलेंस रहता है। अगर ये जो फोर्स है ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में, ये इस चीज में डिफरेंस आ जाए, या तो स्टार कोलैप्स हो जाएगा या फिर एक्सप्लोड हो जाए। और आप सोच रहे होंगे कि ये इतना ब्राइट क्यों होता है। बिकॉज सूरज के अंदर कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन जो चलता रहता है वो इतनी एनर्जी रेडिएट करता है जो कि हमें एक लाइट और हीट के फॉर्म में मिलती है। इसलिए स्टार इतना यूनिक और ब्राइट होता है। और जो स्टार का कलर होता है वो डिपेंड उसके मास पे करता है। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, जो हमारा सन है उसका जो पूरा लाइफ स्पैन है वो 10 बिलियन ईयर्स है, और सन अभी 4.6 बिलियन ईयर्स का हो चुका है। मतलब कि सन के अराउंड 6 या 6.5 बिलियन ईयर ही उसकी लाइफ स्पैन बची हुई है। चलो अब हम बात करते हैं स्टार के पूरे लाइफ स्पैन की, कि स्टार बनता कैसे है, या स्टार बीच में किस तरह का होता है, और मरते समय क्या क्या वो रिलीज करता है या फिर वो क्या बनता है। तो बात करते हैं स्टार के बर्थ की। मोस्टली स्टार जो कि बनते हैं वो बनते हैं एक नेबुला में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नेबुला होता है एक डस्ट या गैस का भंडार। जब ये डस्ट और गैस एक साथ जुड़ने लगते हैं तो ग्रेविटी की शुरुआत होती है, और जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ती रहती है तो जो उसके आसपास के जो डस्ट और गैस पार्टिकल्स होते हैं वो जुड़ते रहते हैं और धीरे धीरे वो डेंस होने लगते हैं, और इस स्टेज को बोलते हैं प्रोटोस्टार। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो उसका सेंट्रल होता है, जो कि ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, और जब वो टेम्परेचर 10 मिलियन केल्विन के आसपास पहुंच जाता है, तब उसके सेंटर में फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि हाइड्रोजन एटम फ्यूज होकर हीलियम में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिससे कि स्टार की फॉर्मेशन हो जाती है। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया, ये एक क्रिटिकल स्टेज होता है। अगर स्टार के मिडल में जो कि फ्यूजन है वो स्टार्ट नहीं होता, तो वो अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाएगा और वो एक ब्राउन डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कभी स्टार बन ही नहीं सकता है। अब हम आ गए स्टार के मेन सीक्वेंस में। इस सीक्वेंस में स्टार स्टेबल रहता है। ये स्टार का होता है प्राइम टाइम, और ये स्टार का मेन स्टेज होता है और सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज भी। इस स्टेज में स्टार कॉन्टिन्यूसली हाइड्रोजन एटम्स को हीलियम में कन्वर्ट करता रहता है। और आप पूछोगे इस स्टेज में जो स्टार होता है वो किस कलर का दिखाई देता है। वो डिपेंड करता है उसके मास पर। मोस्टली जो कि बहुत बड़े स्टार होते हैं वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, मीडियम स्टार येलो कलर्स के, और जो बहुत छोटे स्टार्स होते हैं वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। और आपको पता है, जो स्टार का मास होता है उससे ये भी पता चलता है कि स्टार की उम्र कितनी होगी। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, जो स्मॉल स्टार्स होते हैं वो बड़े स्टार के मुकाबले ज़्यादा जीते हैं। अब आपका मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जो स्मॉल स्टार है वो बेसिकली हाइड्रोजन उसमें कम होगा और वो कॉन्टिन्यूसली हीलियम में भी कन्वर्ट हो रहा है, वही बहुत बड़े स्टार में तो हाइड्रोजन बहुत मात्रा में होगी, तो फिर भी उसकी लाइफ टाइम छोटे स्टार से कम क्यों है? ये होता है प्रेशर और टेम्परेचर के कारण। जितना बड़ा स्टार होता है उसके जो कोर का जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो उतना ही ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा प्रेशर होता है उतनी तेजी से फ्यूजन बढ़ जाता है। मतलब कि कॉन्टिन्यूसली बड़े स्टार में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, जिसके कारण उनकी लाइफ टाइम
स्मॉल स्टार से छोटी रहती है। और इसके बाद वाली स्टेज वो होती है सुपर जाइंट स्टेज। इसमें क्या होता है, बेसिकली सन अपनी हाइड्रोजन जो उसमें गैस है वो खत्म होने लगती है। जो उसके हाइड्रोजन एटम जो कि कंबाइन होके हीलियम में बदल रहे थे, अब वो हाइड्रोजन एटम बचे ही नहीं। इसके कारण जो सन या स्टार होता है वो एक्सपेंड करने लगता है, उसका टेम्परेचर भी डाउन होने लगता है, इसलिए उसका कलर रेड कलर का दिखने लगता है। और आप जानते हो जब वो एक्सपेंड कर रहा होता है तो उसका रेडियस अपने पुराने स्ट्रक्चर से 100 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। और ये स्टेज स्टार के लिए और भी एनर्जेटिक होती है, बिकॉज इस दौरान स्टार और भी हैवी मेटल्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इस पूरे के पूरे फ्यूजन में। और फाइनल स्टेज में क्या होता है, फाइनल स्टेज में फाइनली स्टार मर जाता है। और वो किस तरीके से मरता है वो भी डिपेंड करता है उसके मास से। अगर वो स्टार छोटा हो तो वो एक्सपेंड होते होते डिफर हो जाता है और वो एक नेबुला में कन्वर्ट हो जाता है। और वही अगर स्टार बहुत बड़ा हो तो वो पहले कोलैप्स होगा और फिर फट जाएगा बहुत बुरी तरीके से। उसे कहते हैं हम सुपरनोवा। और जब स्टार मरता है तो वो स्पेस में बहुत ज्यादा डस्ट और गैस को छोड़ देता है। जैसा कि मैंने बताया, नेबुला भी क्रिएट होता है जो कि नए स्टार और नए प्लेनेट बनने का एक जरिया होता है। मतलब स्टार डेथ भी अपने यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर स्टार की जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। बट स्टार के मरने के बाद भी कुछ चीजें जिंदा रहती हैं या फिर वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि इस वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा। बेसिकली जब स्टार मर जाता है तो वो मोस्टली 3 भागों में कन्वर्ट होता है, जो कि होता है वाइट डॉर्फ स्टार या न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल, जो कि डिपेंड करता है मास पे। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है जिसे हम कहते हैं ज़ोंबी स्टार। तो आने वाली वीडियोस में मैं इन सभी को एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इन सारे के सारे चीजों को जानने के लिए, ऑब्जेक्ट के बारे में सुनने के लिए। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, बेसिकली इस वीडियो में हमने जाना है कि सन होता क्या है और वो अपने आप को बैलेंस कैसे रखता है, और सन इतना ब्राइट क्यों होता है और वो अलग अलग कलर का क्यों दिखता है। और हमने ये भी जाना कि इस पूरे सन की जो लाइफ स्पैन होती है वो क्या कैसे काम करती है या फिर कैसे चलती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन दबा देना। और आपको कुछ भी जानना हो सन के बारे में या फिर किसी और भी टॉपिक के बारे में तो कमेंट करो। सिर्फ मेरा चैनल नहीं, हमारे सारे के सारे गो क्रेजी चैनल पे क्रेजी कंटेंट आता है, तो प्लीज सब्सक्राइब ऑल द चैनल एंड यू गेट द क्रेजी कंटेंट व्हाट यू वांट। मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। मैं जानता हूँ कि आप भी जानना चाह रहे होगे डॉर्फ स्टार के बारे में या फिर न्यूट्रॉन स्टार के बारे में या ब्लैक होल या फिर ज़ोंबी स्टार के बारे में कि असल में होते क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवा के ये नेक्स्ट वीडियोस पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। दिस इज राज, साइन आउट।